ये कहानी एक बौद्ध भिक्षु और एक वैश्या के बीच की एक ऐसी दार्शनिक मुठभेड़ को दर्शाती है जिसमें भी दोनों अपने जीवन के उद्देश्य और इच्छाओं पर सवाल उठाते हैं। कभी एक छोटे से गांव में एक बौद्ध भिक्षु सूर्यमित्र तपस्या और ध्यान में लीन रहते थे। वे जीवन के हर पल को आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए समर्पित करते थे और सांसारिक इच्छाओं से दूर रहते हुए संयमित जीवन जीते थे। उनका जीवन शांति और आत्मा की उन्नति के लिए समर्पित था। उसी गांव में एक वैश्या कमलिनी रहती थी। वह अपनी सुंदरता और आकर्षण से अनेक लोगों का ध्यान खींचती थी, लेकिन अंदर से वह बहुत अकेली और उदास महसूस करती थी। उसका जीवन पैसे और रिश्तों में उलझा था और वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाई थी। एक दिन भिक्षु सूर्यमित्र गांव के एक मंदिर से लौटते समय कमलिनी से मिले। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी और वह भिक्षु से कुछ सवाल पूछने का साहस जुटा पाई। कमलिनी ने पूछा, तुम हमेशा एकांत में रहते हो और संसार से दूर रहते हो। क्या तुम कभी अपनी इच्छाओं को महसूस नहीं करते? क्या तुम्हें कभी प्रेम, आकर्षण या कामवासना नहीं होती? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, हमारे भीतर हर भावना और इच्छा होती है, लेकिन ध्यान और साधना से हम इन इच्छाओं को समझ सकते हैं और उन पर नियंत्रण पा सकते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं से मुक्त होते हैं तो हम सच्ची शांति और आनंद को महसूस करते हैं। कमलिनी ने सिर झुकाया और कहा, परंतु मैं अपनी इच्छा को कैसे दबाऊं? मैं अपनी जीवन शैली को बदलने की सोचती हूँ, लेकिन मैं डरती हूँ कि कहीं मैं अपना अस्तित्व खो न दूं। भिक्षु सूर्यमित्र ने धीरे से उत्तर दिया, तुम्हारी इच्छाएं और वासनाएं तुम्हारी असली पहचान नहीं है। वे तो केवल क्षणिक हैं। जब तुम अपने भीतर की शांति को पहचानोगी तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि वास्तविक सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर है। कमलिनी ने कुछ देर चुप रहकर भिक्षु के शब्दों को सोचा और फिर उसने अपने दिल में बदलाव का संकल्प लिया। वह जानती थी कि जीवन में हर व्यक्ति को अपनी यात्रा पर चलना होता है और शायद उसे एक नई दिशा की आवश्यकता थी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि भले ही हमारी इच्छाएं